बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में 2 हफ्ते कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसको सुनकर सब हैरान और परेशान हो गए थे। वो वाक़या ये था कि एक शौहर ने अपनी बीवी का लर्ज़ाखेज़ कत्ल करने के बाद उसको एक देग में डालकर पकाने की कोशिश की थी। ये खबर जो है वो जंगल की आग की तरह फैली और पुलिस जो है वो हरकत में आई। वाक़या यूं था कि एक मुल्ज़िम था आशिक हुसैन, जो कि एक निजी स्कूल में रहता था और वहाँ का चौकीदार था और 6 बच्चों का बाप था। उसने अपनी अहलिया नरगिस को जो है वो कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसे एक बड़े से पतीले में डाला और आग लगाई थी और अपने 3 बच्चे लेकर फरार हो गया था। इस वाक़े के बाद जैसे ही पुलिस पहुंची तो तमाम सूरत हाल से पता चल सका। अब तक की तफ्तीश में जो अहम पेशरफ्त हुई है वो मैं आपसे जिक्र कर सकूँगा और इसके अलावा जो मज़ीद तहकीकात कहाँ रुकी है ये भी बताऊँगा। तो हुआ ये कि पुलिस ने जो है वो जब तहकीकात की तो पता ये चला कि मुल्ज़िम आशिक हुसैन अपनी बेटी की शादी एक नशई जो उसका दोस्त है उससे करना चाहता था और मुल्ज़िम आशिक हुसैन भी खुद नशा करता था और लालची था और पैसे जो है वो अपनी बेटी के रिश्ते के एवज लेना चाहता था। उसकी अहलिया नरगिस, मकतूला नरगिस जो है वो इस पर रुकावट बनी हुई थी, जिस पर जो है वो मुल्ज़िम आशिक ने जो है वो अपनी बीवी नरगिस को कत्ल किया और अपने 3 बच्चे लेकर जो है फरार हो गया। 3 बच्चे जो उस वक्त और थे वो घर से भाग गए थे, जो बंद किया था। उन्होंने जो आके अपने मामू को इत्तला दी और मामू ने जो है वो पुलिस को इत्तला दी। तो पुलिस ने इस वाक़े के बाद बड़ी हरकत दिखाई थी और मुकदमा दर्ज कर लिया था और जो है बड़े जो है वो किया जा रहा था कि मुल्ज़िम आशिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते गुजर गए और 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अब तक मुल्ज़िम आशिक नहीं पकड़ा गया है और ना ही उन 3 मासूम बच्चों को पता चल सका है वो 3 मासूम बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मुल्ज़िम आशिक ये कहता था कि मैं अपने बच्चे बेच दूंगा, कहीं उसने अपने बच्चे बेच तो नहीं दिए। उन बच्चों को कौन बाजियाब कराएगा, मुल्ज़िम को कौन गिरफ्तार करेगा? बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और वाक़े के बाद जब ये हेडलाइन में आया था तो फौरी तौर पर हुकूमत जो इंसानी हुकूक है उसकी अलमबरदार जो शैला रज़ा साहिबा है उन्होंने जो है वो नोटिस भी लिया था और इन मासूम बच्चों को अपने ऑफिस तलब किया था, उनके सर पे हाथ फेरा था और पुलिस को ये कहा था कि जो है 3 मासूम बच्चों को बाजियाब करा जाए और मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलाई जाए। लेकिन पुलिस 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उस मुल्ज़िम आशिक हुसैन को ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया। वो कहाँ गायब हो गया, वो 3 बच्चे मासूम कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ अब तक नहीं पता चल सका। इसके 3 मज़ीद जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, वो अपने मामू वगैरह के साथ रह रहे हैं। हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का कहना है कि वही घिसा पिटा राग के तफ्तीश की जा रही है, टीम बन गई है, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कब किया जाएगा और कैसे होगा ये नहीं पता। तो पुलिस जो है वही अपने रिवायती घिसे पिटे जो है वो जुमले इस्तेमाल कर रही है और केस को दबा दिया गया है। केस को जो है वो नहीं उठाया जा रहा क्योंकि ये गरीब का केस है, गरीब के बच्चे हैं। अगर कोई रईस ज़्यादा या अमीर होता तो उसके बच्चे भी बाजियाब करा लिए जाते, कई टीमें भी चली जाती और अगर कोई और नोटिस ले लेता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। लेकिन ये एक गरीब का जो है मामला था तो इसलिए जो दबा दिया। लेकिन अफसोसनाक वाक़या था कि एक खातून को जो है वो इस तरह से कत्ल किया गया और जलाया गया। तो इस पर जो है वो पूरे इलाके में खौफ राज भी था और लोगों को ये तजस्सुस भी था कि ये मुल्ज़िम जो है वो कब पकड़ा जाएगा और वो जो है वो बच्चे जो है बाजियाब हो सकेंगे या नहीं। तो अब तक जो है वो ना बच्चे बाजियाब हुए ना मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ। तो मैं आईजी सिंध समेत दीगर पुलिस अफसरान जो है उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस केस को फौरी तौर पर जो है वो टेकअप करें और इसमें मुलव्विस मुल्ज़िम आशिक हुसैन को गिरफ्तार किया जाए और 3 मासूम बच्चों को बाजियाब कराया जाए। उनकी वालदा तो अपनी जान से चली गई लेकिन वो 3 मासूम ज़िंदगियाँ जो है वो इस वक्त जो है वो ख़तरे में हैं और न जाने उनके साथ क्या कुछ हुआ हो और वो किस हाल में हो। तो उनकी बाजियाबी के लिए इक़दामात किए जाएँ। मेरी इस रिपोर्ट के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।